बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों एंड वेलकम बैक टू टीचर्स। आज के उर्दू के सबक में हम नई आवाज़ों के बारे में सीखेंगे। किताब के सफ़े स्क्रीन पे आपको दिए गए हैं, जिनमें आपने देख लिया होगा कि भारी आवाज़ें हम अब बच्चों के साथ प्रैक्टिस करने लगे हैं। इससे पहले हमने जितने भी हरूफ तहजी सीखे, हमने हरूफ तहजी के नाम भी सीखे और उन हरूफ तहजी के साथ बनने वाली चीज़ों के नाम और उनकी इब्तिदाई आवाज़ भी पहचानने की कोशिश की। क्योंकि अब इन्होंने आगे बढ़ना है और आवाज़ें जो हैं वो बच्चों के सराउंडिंग में जिन जिन चीज़ों की हैं उनमें कुछ भारी आवाज़ों वाली अशिया भी मौजूद हैं। तो आज हम बच्चों की लिस्टिंग के जो स्किल है उसको एक लेवल ऊपर लेके जाएंगे, यानी हम भारी आवाज़ों वाले जो अल्फाज हैं उनकी पहचान करने की कोशिश करेंगे। आज के हमारे सबक के जो हासिलात तालुम है टीचर्स, हरूफ की अस्वात सुनकर हल्की और भारी आवाज़ों में फ़र्क कर सकें, दी गई तस्वीर के नाम बता सकें, सादा हिदायत सुनकर अमल कर सकें। तो एक्टिविटीज हमारी सुनना, बोलना और अस्वात के दरमियान में फ़र्क करना है कि कौन सी हल्की आवाज़ है और कौन सी भारी आवाज़ है। तो प्यारे बच्चों, इस सबक के लिए चूंकि आपने गौर से सुनना है, इसलिए सब खामोश हो जाएं और स्क्रीन के ऊपर जो तस्वीर देखते ही उनको नाम ज़हन में आए कि बोलना है, अपना हाथ खड़ा करें ताकि सब बच्चों के कान डिस्टर्ब ना हो। तो चलिए देखिए स्क्रीन के ऊपर किस जानवर की तस्वीर आपको नजर आ रही है और इसके साथ जो उसका हरूफ तहजी है उसका नाम क्या है। ये है बकरी, बकरी, शाबाश। अब आगे कुछ और तस्वीर भी आएंगी और आपने नाम भी बताना है और हरूफ तहजी की आवाज का भी बताना है। ये क्या है? ये हमें गर्मियों में चाहिए होता है। हमें जब बाहर से आते हैं बहुत गर्मी लगती है, जल्दी से बटन दबाते हैं और ये चलने लग जाता है, घूमने लग जाता है और फिर हमें ठंडी ठंडी हवा देता है। ये क्या चीज है? पंखा, शाबाश। तो पंखा किस हरूफ तहजी से शुरू होता है? पे, और पे की आवाज प। तो देखिए टीचर्स, इसी तरह आपने इंफॉर्मेशन बच्चों को छोटी छोटी हिदायत के तौर पे देनी है और छोटे छोटे से रिस्पॉन्सेज उनसे लेने हैं। ये हमारा आज का हासिलात ताल्लुम भी है कि बच्चे मुख्तसर और छोटी सादा हिदायत सुनकर उस पर आपको बता सके या रिस्पॉन्ड कर सके। अगली तस्वीर किस चीज की है? अगर आप में से कोई अर्तुगरुल या उस्मान का ड्रामा देखता है तो उसको पता होगा कि ये क्या चीज है। ये है जनाब तलवार। हरूफ तहजी ते और ते की आवाज त, शाबाश। ब्रेक डाउन करें साउंड को और इंफॉर्मेशन को। अगली तस्वीर किस चीज की है? ये एक आदमी एक ठेले के ऊपर लेके जा रहा है कुछ सब्जी। तो ठेला क्या चीज है? ठ। हल्की आवाज है या भारी? ये हमने सोचना है और ये आपने बताना है। और टीचर्स, आपने बच्चों के आहिस्ता आहिस्ता लिसनिंग स्किल्स को एक्टिव करना है। अगली तस्वीर किस चीज की है? जहाज, जहाज। जी हाँ, जीम ज, जहाज। चप्पल। किस किस के पास घर में चप्पल है? प्लास्टिक की है या रबर की है? आपने शेयर करना है अपने फ्रेंड्स के साथ और फिर ये बताएं कि ये क्या चीज है। ये है दवात। शुरू की आवाज द और हरूफ तहजी दाल। वेरी वेरी गुड, बच्चों को तो सब कुछ आ गया है। ये क्या चीज है? ये है एक ड्रम जो आपको अक्सर बाहर मार्केट में नजर आता होगा और इसकी आवाज है ड, डाल ड, ड्रम। तो चलिए टीचर्स, अभी आपने करना है इस वीडियो को पॉज। जिस तरह मैंने कुछ तस्वीर दिखा के बच्चों से उसकी पहली आवाज का जो है वो इंट्रोडक्शन लिया है, अब आपने कुछ अल्फाज ऐसे जिनमें हल्की और भारी दोनों आवाजें शामिल हों उनके बारे के उनके मुतालिक कुछ फ्लैश कार्ड्स लेके आपने बच्चों से आवाजों की डिस्टिंक्शन करवानी है। सो प्लीज पॉज द वीडियो। ओके, नाउ लेट्स सी। अभी बच्चों ने कुछ आवाज की रिकग्निशन की, तो अब जो तस्वीर नजर आ रही है कि आपकी किताब के सफ़े पे भी मौजूद है, इनके नाम आपने बताने हैं। ये है जनाब भट्टी और भंवर। भ जब हरूफ तहजी बे और हे इकट्ठा हो जाते हैं तो ये एक अलग से आवाज बनाते हैं, भ। अगली तस्वीर फल और फूल, आवाज है फ। नुक्तों को आपने नहीं भूलना, नुक्तों पे आपने फोकस रखना है। थकन, थकन क्या चीज है? जब हम बहुत ज्यादा खेलते हैं और खाना कम खाते हैं तो हम थक जाते हैं। और उसके बाद अगर हमें बुखार हो तो मामा हमारे मुंह में या डॉक्टर हमारे मुंह में यहाँ पे या बगल में एक चीज रखते हैं जिससे वो देख के बताते हैं कि हमें कितना बुखार है। इसको क्या कहते हैं?
थर्मामीटर, थकन, थर्मामीटर, शाबाश। अगली तस्वीर देखिए, ग्लास में है ठंडा ठंडा पानी, और ये क्या है? अक्सर दफ्तरों में आपको ऐसी स्टैंप नजर आएगी, स्टैंप को उर्दू में कहते हैं ठप्पा, शाबाश। ये है पाकिस्तान का झंडा, और ये है ठंडे ठंडे पानी का झरना। छतरी, और से छत, धनिया, धनक, ढक्कन, ढलवान, जी टीचर्स, कुछ तस्वीर किताब में जो दी गई हैं अब आपने बच्चों के साथ करनी है उनकी प्रैक्टिस, और बार बार उनसे आपने ये ड्रिल करवानी है कि वो आवाज़ को रिकग्नाइज कर सकें। प्लेग्राउंड में जब बच्चे जाएंगे और मुख्तलिफ अशिया के नाम लेंगे तो उनमें ऐसी अशिया भी होंगी जिनकी इब्तदाई आवाज़ हल्की है और कई भारी है, तो आपने वहाँ पे इनको ये टास्क देना है कि भारी आवाज़ और हल्की आवाज़ वाली अशिया के नाम ढूंढ के लेके आएं और आपके साथ शेयर करें। सो टीचर्स, घर के काम के लिए आप इनको एक वर्कशीट दे सकती हैं जो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, जो कि इनको प्रैक्टिस के लिए काम भी आएगी, और इन्होंने आवाज़ों को चूंकि मजीद अपनी अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करनी है, इतनी आवाज़ों की इर्द गिर्द अल्फाज का ज़ख़ीरा डेवलप करना है, तो आपने इनको मौका देना है कि ये ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सके इन आवाज़ों की रिकग्निशन के लिए। तो हमारे जो टास्क थे आज के, वो ज़्यादा आवाज़ों को सुनकर बताने से थे, और लिखाई की जो मश्क है वो सिर्फ इतनी सी असिस्टेंट के लिए आप दे सकते हैं कि बच्चे थोड़ा थोड़ा रेत के ऊपर या कॉपी पे के ऊपर या वर्कशीट के ऊपर लिखाई करके थोड़ी सी चेहरे की आवाज़ को ड्रॉ करना सीख लें। अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।